लीजिए, एक छोटी सी कहानी है, बड़ी प्यारी लगी मुझे। कहते हैं कि जिंदगी को शांति से जीने के केवल दो ही तरीके हैं। अगर आप जिंदगी को शांति से जीना चाहते हो तो इसके दो ही तरीके हैं। पहला, भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते। एक एक शब्द पे गौर कीजिए। भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, और माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते। भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, और माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते। अगर ये दो मेथड अगर आपने अपनी जिंदगी में अपना लिया तो आपकी चलते फिरते समाइक हो जाएगी। हाँ, इसको कहते 24 घंटे की समाइक, चलते फिरती ही समाइक, खाते पीते समाइक। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक ऐसा व्यक्ति जो ऑफिस के वर्कलोड से बड़ा परेशान था, काम बहुत दे रखा था। आजकल ये फ्रस्ट्रेशन आजकल के बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, पैसा अच्छा मिलता है, लेकिन जितना पैसा देते हैं उससे ज्यादा तो काम निकलवा लेते हैं। तो वर्कलोड इतना हो गया उसके ऊपर से बॉस की दादागिरी। हाँ, एक तो काम का बोझ, ऊपर से बॉस की दादागिरी। तो वो व्यक्ति इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि घर में भी आता तो मुंह चढ़ा हुआ, त्योरियां चढ़ी हुई, चिड़चिड़ा। कोई बोले तो कह दे चलो, मेरे से बोलने की जरूरत नहीं। कोई फोन आवे तो फोन काट दे। हाँ, किसी से बोलने का दिल ना करे, ये होता है। तो उसी वक्त उसका बेटा आया एक दिन, तो उसने कहा पापा, मेरा होमवर्क है, वो थोड़ा करवा दो ना। और बंदा टेंशन में, उसने कहा चल भाग यहां से। यार, तुम्हारा होमवर्क करवाने के लिए मैं ही बैठा हूं क्या? मेरे पास काम पहले से कम है क्या? आ जाते हैं यहाँ पर। मतलब वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो किसको क्या बोल रहा है पता नहीं चल रहा है। बच्चा बेचारा छोटा सा मुंह लेके चला गया। क्या करता? उस बंदे का टेम्परेचर या टेम्पर जब थोड़ा लूज हुआ, टेम्पर थोड़ा शांत हुआ, वो बच्चे का चेहरा याद आया। ओके यार, वो कितने प्यार से आया था मेरे पास, मैंने अच्छा नहीं किया उसके साथ। बस इतना ध्यान आती वो खड़ा हो गया, बच्चे के कमरे में गया कि यार उसको कुछ हेल्प करनी चाहिए। ये देखिए, जब आदमी पॉजिटिव होता है, जब शांत होता है तो क्या विचार आते हैं, और जब फ्रस्ट्रेटेड होता है, तनाव में होता है, तो उस समय क्या उसकी हरकतें होती हैं। क्योंकि ये आप सब अपनी रिजेंबल कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को जोड़ करके देख सकते हैं। तो देखा कि बच्चा सो गया है और कॉपी उसकी छाती पे रखी हुई है। तो सोते हुए बच्चे पे उसको बहुत प्यार आया। सोचा कि चलो कॉपी हटा करके मैं रख देता हूं और इसको चादर उड़ा देता हूं। कॉपी हटाई तो उस पे कुछ लिखा हुआ था। उसका ऐसे लिखवाने के लिए वो आया था, वो एक ऐसे था। और ऐसे इस लेसन के ऊपर था कि जो काम हमें शुरू में अच्छा नहीं लगता, वही काम हमें बाद में अच्छा लगने लग जाता है। इसके ऊपर ऐसे लिखना था कि वो काम जो हमें शुरू में अच्छा नहीं लगता, बाद में हमें अच्छा लगने लग जाता है। इसके बारे में ऐसे लिखना था, एक निबंध लिखना था। और बच्चे ने कुछ निबंध कुछ लाइनें लिख रखी थी, कुछ पैराग्राफ्स लिख रखे थे। वो उनको पढ़ने लगा। उसमें लिखा, सबसे पहले उस बच्चे ने थैंक यू सो मच, वो भगवान को बोल रहा है थैंक यू सो मच।
उन फाइनल एग्जामों के लिए, उन फाइनल एग्जाम के लिए जो शुरू में अच्छे तो नहीं लगते, लेकिन करने के बाद जब समर वेकेशन का हम लुत्फ उठाते हैं तो हम को बहुत अच्छा लगता है। एक याद रहती भाई, इन पर ये फाइनल एग्जाम है, इनके बाद हम फ्री हो जाएंगे, कुछ 1-2 महीने के लिए खेलेंगे कूदेंगे, समर वेकेशन पर जाएंगे, गर्मियों की छुट्टियां मनाएंगे, है ना, रिश्तेदारों में जाएंगे, हंसेंगे खेलेंगे, कहीं पिकनिक पे जाएंगे। तो शुरू में अच्छे नहीं लगते, लेकिन होने के बाद बहुत अच्छे लगते। फिर आगे लिखा है, थैंक यू सो मच उन दवाइयों के लिए, कड़वी दवाई के लिए, जो पीने में अच्छी तो नहीं लगती, जो खाने में अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन खाने के बाद जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तो वो दवाई भी अच्छी होती है। बेशक खाने में अच्छी नहीं, पीने में अच्छी नहीं, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच उस अलार्म घड़ी के लिए जो सुबह सुबह अच्छी तो नहीं लगती, है ना, कईयों को लगा लेते हैं ना घड़ी, कई तो पड़े पड़े दबा के बैठ जाते हैं, दबा के सो जाते हैं, पर लेकिन वो बोल रहे हैं कि थैंक यू सो मच उस अलार्म घड़ी के लिए जो शुरू में हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मीठी मीठी नींद से जागना किसको अच्छा लगता है, लेकिन उस अलार्म घड़ी की एक विशेषता है कि जागने के बाद पता चलता है कि हम जिंदा हैं। हाँ, जागने के बाद पता चलता है कि हम जिंदा हैं, और कुछ जरूरी काम जो होते हैं उन्हें निपटाने के बाद जो सुकून मिलता है वो वास्तव में तारीफ काबिल है। फिर लिखा परमात्मा को, हे गॉड, है मेरे परमात्मा, थैंक यू सो मच, आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमको पापा दिया, आपने हमको पिता दिया। बेशक गुस्से में वो जब हमको डांटते हैं अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसके बाद जो हमको प्यार देते हैं, हमारी जो सार संभाल करते, हमको घुमाने के लिए ले जाते, वो बहुत अच्छा लगता है। जब मैं क्लास में अपने दोस्त को देखता हूं जिसके पापा नहीं है, उसका उदास चेहरा देखता हूं जब वो कहते हैं कि तू लकी है, तेरे पापा है, हमारे पापा नहीं है, तो उस उदास चेहरे को देख करके मुझे सुकून मिलता है। हे परमात्मा, तेरा धन्यवाद कि हम अनाथ नहीं है, मेरे पापा है। ये शब्द पढ़ते ही उस बंदे की आंखों में पानी भर गया। वो कुछ और लाइनें लिखने लग गया उसके नीचे, हे परमात्मा धन्यवाद तेरा कि जिसने मुझे घर दिया। बहुत सारे लोग हैं जिनके सिर के ऊपर छत नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरा घर है। हे परमात्मा तेरा धन्यवाद कि तुम्हारी वजह से मुझे परिवार मिला हुआ है। कई ऐसे जिनका परिवार तक नहीं है, जिनका कोई अपना तक नहीं। हे परमात्मा तेरा लख लख धन्यवाद कि तुमने मुझे जॉब दी हुई है, नौकरी दी हुई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है। आज मैं अपने बच्चों को पाल रहा हूं, तो वर्कलोड से परेशान है, बॉस की दादागिरी से परेशान है, तो पागल है क्या?
तुम्हें उनमें कमियां नजर आती हैं, उनकी विशेषता को पता नहीं क्या? ये लिख दिया और आंखें पोंछी और वो आदमी बिल्कुल शांत हो गया। क्योंकि कभी कभी आप लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी तुम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो। ये नहीं सोचते कि अगर ये चीजें तुम्हारे पास नहीं होती तब तुम क्या होते। उनकी ओर देखना। तो जीवन का समाधान है, ये एक मंत्र है मेरे बंधुओं। भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, और माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते। ये जिंदगी जीने का एक सुनहरा मंत्र है। इस मंत्र पर ध्यान दीजिए, यही महामंत्र है। जब समाय करो ना, तो ये चीज आपके अंदर आनी चाहिए। इसी के